अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना ये है कि जब वो छोटे से थे उस वक़्त उनको ये बताया जाता था कि मौजूदा बांग्लादेश जो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान था कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की मईशत और हमारे कंधों पर बोझ है। लेकिन वो कहते हैं कि आज आप देखते हैं कि वो बोझ कहाँ से कहाँ निकल गया और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और वो ये कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल को देखकर हमें शर्म महसूस होती है और हमें शर्म आनी चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं और हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी को असेस करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी। 6 पॉइंट्स के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम पेश करेंगे और हम उसके नतीजे के अंदर ये जानेंगे कि कौन से मुल्क की इकॉनमी कहाँ खड़ी है और उसका क्या फ्यूचर है, और आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उनके दरमियान फ़र्क इतना है कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है या बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ये जब हम 6 के 6 पॉइंट्स बयान करेंगे और उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने आएगा तो आप खुद फैसला इसमें कीजिएगा। पहले पॉइंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि बजट। बांग्लादेश का जो बजट है इस वक्त एनुअल बजट उनका $71 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का जो सालाना बजट है वो इस वक्त $33 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। दोनों के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क है, तकरीबन 100% से भी ज़्यादा का फ़र्क है। इस बजट के ह्यूज वॉल्यूम से आप किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है उसका ग्रोथ रेट। जो पाकिस्तान 2025 के लिए ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 3.5% का है। अगर हुकूमत अच्छे इकदामात करने में कामयाब हुई तो इतना ग्रोथ रेट हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। जबकि दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है हम उसको देख रहे हैं कि वो 7.5% का जो टारगेट है वो लेके चल रहा है और यकीनन वो ये टारगेट हासिल कर पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो साउथ एशिया की मोस्ट एमर्जिंग इकॉनमी है और बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जीडीपी वॉल्यूम की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें नजर ये आता है कि बांग्लादेश इस वक्त स्टैंड कर रहा है $411 बिलियन। उसकी टोटल जीडीपी का जो वॉल्यूम है वो $411 बिलियन का है और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी का वॉल्यूम है वो इस वक्त 347 बिलियन डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। चौथे नंबर पे जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं तो जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इस वक्त $31 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो आए दिन वो मीडिया के ऊपर हमारे सामने खौफनाक तस्वीरें पेश की जाती हैं कि कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और पाकिस्तान के इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ $4 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और वो $4 बिलियन भी ऐसे हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब है और इसी तरह चाइना है, उन्होंने हमारे अकाउंट्स के अंदर एज अ लोन हमारे पास रखवाए हुए हैं, फॉर गुडविल रखवाए हुए हैं। तो ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान को इस वक्त उसका सामना है। इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो इस वक्त बांग्लादेश की जो इन्फ्लेशन है वो 9.5% पे स्टैंड कर रही है और पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 20% के ऊपर स्टैंड कर रही है, जो कि बहुत ह्यूज है। ऑल्दो कि इसमें थोड़ी सी जो है इंप्रूवमेंट नज़र आई है लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत हाई इन्फ्लेशन है। और उसी इन्फ्लेशन को लेकर ही आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर बड़े एहतजाज हुए हैं और काफ़ी वायलेंट किस्म के जो मैसिव मूवमेंट है वहाँ पे नज़र आई है। और उसके नतीजे के अंदर जो वज़ीर आज़म हैं उनको मानना पड़ा है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे उनके मुतालबात को उन्होंने तस्लीम किया है। जो 6 नंबर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें नज़र ये आता है कि जो बांग्लादेश है उसने अपना टारगेट रखा हुआ है $67 बिलियन का, जबकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो $38 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क है। जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं तो दोनों ममालिक सेम हिस्ट्री रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश जो पाकिस्तान के बाद बना, 52 साल हुए हैं सिर्फ उसे बने, उसने अपने मिडिल क्लास को इन 52 सालों के अंदर काफ़ी तरक्की दी और उसने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, सर्विसेज के शोबे में और एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर इस तरह की ज़बरदस्त इस्लाहात की कि वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। और पाकिस्तान के पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। और जब हम देखते हैं दोनों ममालिक की जो ट्रेजेक्टरीज नज़र आ रही हैं कि फ्यूचर के हवाले से, तो बांग्लादेश जो है वो बड़ी तेज़ी से अनस्टॉपेबल होता जा रहा है और वो साउथ एशिया की जो है बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी बनने जा रहा
है और शायद हो सकता है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया को भी पीछे छोड़ जाए और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर अभी फिलहाल जो है गहरे स्याह बादल उसके साए मंडला रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट, देखिए आगे क्या होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।